Good morning and welcome back to Shanti Kunj online classes. Hey children, we almost completed our chapter number 2, animals and their adaptation. Today we complete the chapter and the last topic of the chapter is hibernation. तो चिल्ड्रन इसमें क्या होता है, हाइबरनेशन में जैसे माइग्रेशन में क्या करते थे, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस चले जाते थे, बट हाइबरनेशन में क्या होता है कि जो भी एनिमल्स होते हैं वो अपने ही प्लेस पर ऐसे रहते हैं, ऐसे सो जाते हैं जैसा लगता है जैसे वो डेड हो चुके हैं. तो लेट्स रीड इट अबाउट दिस. इन हाइबरनेशन सम एनिमल्स स्लीप थ्रू कोल्ड वाटर, कोल्ड वेदर. दिस स्लीप is not like normal sleep where loud noises can wake you up. तो ये इसमें क्या होता है कि ये जो भी एनिमल्स होते हैं वो ठंडे मौसम में बहुत ही लंबे समय के लिए सो जाते हैं, और ये स्लीप इनकी नॉर्मल स्लीप नहीं होती. ये इस तरह से सोते हैं चाहे कितना भी तेज़ आवाज़ आ रही हो, ये नहीं जगते हैं. ड्यूरिंग हाइबरनेशन द एनिमल विल बी मूव्ड अराउंड और टच्ड एंड द एनिमल विल नॉट नो इट. जब हाइबरनेशन ये लोग करते हैं उस टाइम पे चाहे इनके पास से एनिमल चले जाएं या इन्हें टच भी करें तो भी ये कोई भी मूवमेंट नहीं करते हैं. इट अपीयर्स डैड, ये ऐसे फील कराते हैं जैसे ये डैड हो चुके हैं. देयर इज़ नो मूवमेंट एंड इट टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर इट टू वेक अप इनफ टू इवन वॉक अराउंड. तो ये बहुत ही लंबे समय तक कोई भी मूवमेंट नहीं करते हैं. ड्यूरिंग ऑटम, जब शरद ऋतु होती है, ऑटम सीजन होता है, हाइबरनेटिंग एनिमल्स ईट मोर फूड. इस टाइम पे ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं देन यूजुअल एंड स्टोर इट एज फैट, और इसको फैट के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं. ड्यूरिंग हाइबरनेशन, और जब ये हाइबरनेशन करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, द एनिमल यूजेस अप द बॉडी फैट एंड इट स्टोर्ड. तो ये क्या करते हैं, वो जो स्टोर फूड था इनका जो कि इनके फैट में कन्वर्ट हो चुका है, अब ये उसी से एनर्जी फाइंड करते हैं. यानी अब उनको एनर्जी किससे मिलती है, वो जो खाना इन्होंने पहले खाया था स्टोर करके फैट के फॉर्म में इनकी बॉडी में स्टोर हो गया था, ये अब उसी से एनर्जी लेते हैं. Snakes, lizard, bears and squirrel are some animals that hibernate during winter. तो ये इस टाइप के कुछ एनिमल्स हैं जो कि विंटर के ड्यूरेशन में हाइबरनेट करते हैं. सो चिल्ड्रन, आई होप आपको हाइबरनेशन समझ में आया होगा. चलो बच्चों, अब हम इसके 1 बाय 1 पूरे चैप्टर की समरी करते हैं. तो हमने एनिमल्स एंड देयर एडेप्टेशन में क्या क्या पढ़ा था. फर्स्ट वन इज़ एडेप्टेशन फॉर ब्रीथिंग, कि वो जहाँ पर भी रहते हैं उस टाइप से ही अपने आप को डेवलप कर लेते हैं, वहाँ की वैसे ही फॉर्म से वो ब्रीदिंग करते हैं. जैसे अगर एक्वेटिक एनिमल हैं तो अपने गिल से ब्रीदिंग करते हैं, तो हमने ये पढ़ा था. फिर एडेप्टेशन फॉर मूवमेंट, वो उनके चलने का तरीका जो होता है वो उनके जहाँ रहते हैं उसी को अपना लेते हैं. जैसे हमने पढ़ा था कैमल डेजर्ट एरिया में रहता है, तो उस डेजर्ट एरिया में रहने के लिए उसके जो पैर होते हैं उससे ही वो रह पाता है, तो ये उनका एडेप्टेशन हो गया. ऐसे ही हमने वाटर एनिमल्स, बर्ड्स, इन सब के एडेप्टेशन फॉर मूवमेंट को समझा था. इंसेक्ट के एडेप्टेशन, रेप्टाइल्स. फिर हमने पढ़ा था फीडिंग हैबिट्स इन एनिमल्स, एनिमल्स में खाने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, हमने ये भी सीखा था. और हमने क्या सीखा था, हमने सीखा हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस कौन होते हैं, रोडेंट कौन होते हैं, माइग्रेशन कैसे करते हैं ये, और कुछ टाइप के माइग्रेशन में क्या होते हैं कि ये हमारे लिए जो इंसेक्ट होते हैं वो भी माइग्रेट कर जाते हैं और वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो जाते हैं. और फिर लास्ट हमने अभी पढ़ा हाइबरनेशन. ऑल राइट चिल्ड्रन, नाउ मूव टू एक्सरसाइज. सो चिल्ड्रन, हमने ऑलमोस्ट एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिए. हमने टिक द करेक्ट ऑप्शन किए थे, फ्लप्स भी कर लिए थे. उसके बाद में रीड राइट द करेक्ट स्टेटमेंट भी मैंने आपको बता दिए थे. फिर क्वेश्चन इन शॉर्ट फॉर्म में भी मैंने सभी टिक करा दिए. लास्ट अब बचा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बोला था आपको लास्ट टाइम पे, मैं आपको कॉपी में कराऊंगी. तो बच्चों आइए हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. मैमल्स आर लंग ब्रीदर इवन दो दे लिव इन वाटर, हाउ. तो इसके लिए आपको यहाँ से लिखना है व्हेल्स एंड डॉल्फिन आर ऑल्सो मैमल्स, therefore they are lungs breather even though they live in water. They come to at water surface and take oxygen from their nose with the help of nose. All right. उसके बाद हमने सेकेंड एंड थर्ड
का भी आंसर कर लिया था। अब है एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ स्नेक्स इन ब्रीफ, क्वेश्चन नंबर 4। चिल्ड्रन आपको इसके लिए यहाँ से लिखना है स्नेक्स आर रेप्टाइल से लेकर देम टू मूव फॉरवर्ड तक। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय हाइबरनेशन। तो इसके लिए आपको यहाँ से लिखना है ड्यूरिंग हाइबरनेशन से लेकर वॉक अराउंड तक, और उसके बाद में आपको एग्जाम्पल में जो मैंने बताए थे अभी, स्नेक्स, लिजार्ड, बियर एंड स्क्विरल्स, इनके इन एनिमल्स के नेम भी लिखने हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर इज मेंशन समथिंग अबाउट माइग्रेटरी वर्ड्स। तो चिल्ड्रन इसके लिए आपको यहाँ से लिखना है, पहले लिखना है एनिमल माइग्रेट टू वार्मर प्लेसेस से लेकर कंडीशन तक, उसके बाद में कुछ वर्ड्स के बारे में हमें बताना है ओनली। तो आपको यहाँ से लिखना है द साइबेरियन क्रेन से लेकर स्टार तक लिखना है बस। ओके चिल्ड्रन, तो अब आपका होमवर्क एक तो आपको ये से कॉपी में करना है, दूसरा इस चैप्टर को एक बार फिर से आपको रीड करना है। ओके, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।